जय श्री राम। रिकॉर्डिंग के दौरान कोई त्रुटि हो जाए बोलने में, कुछ समझाने में, तो उसके लिए पहले से ही माफ़ी मांगना चाहते हैं। बहुत कुछ खुद से ही बोलना पड़ता है और इसलिए कई जगह हो सकता है कि अटक जाते हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी। आज की वीडियो नवरात्रि साधना के बारे में है। हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें नवरात्रि पर्व जो है एक विशेष साधना अनुष्ठान काल माना गया है। और क्योंकि ये वर्ष में 2 बार आता है और जब भी आता है तो ये मानना चाहिए कि पुराना ऋतु खत्म होने वाला है और नया ऋतु शुरू होने वाला है। नवरात्रि असल में 2 ऋतुओं का मिलन होता है। तो एक चैत्र माह में आता है और एक अश्विन माह में आता है। तो हमारे कई धर्म ग्रंथों में इसे जो है विशेष महत्व दिया गया है। ये जो मिलन है, ये मिलन वेला सर्दी और गर्मी की ऋतु का मिलन होता है। साथ ही पुराने वर्ष की विदाई और नए वर्ष के आगमन का हर्षोल्लास का पर्व होता है। इसलिए इन दिनों जो है, इन दोनों में विशिष्ट आध्यात्मिक पुरुषार्थ करने का जो है परामर्श दिया गया है। हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उसमें नवरात्रों की विशेष महिमा बताई गई है। जितने भी हमारे साधक हैं, जो माता के भक्त हैं, उनकी उपासना करते हैं, वो हमेशा इंतजार ही करते हैं कि कब नवरात्र आएंगे। इस दिन की वाकई बहुत बड़ी महिमा है और जितने भी माता के भक्त हैं वो इस दिन को खास मानकर 9 दिन ही केवल जप और नाम जप में लगे रहते हैं। तो इस ऋतु परिवर्तन की बेला में सूक्ष्म जगत में अनेक प्रकार की हलचलें होती हैं। शरीर से लेकर पूरे जो चेतना जगत में ज्वार भाटा जैसी हलचलें पैदा हो जाती हैं। जीवन शक्ति जो है शरीर में जमी हुई जितनी भी विकृतियां हैं उनको बाहर निकालने का प्रयास करती हैं। आंतरिक शक्तियां जो हैं हमारे शरीर, मन और अंतकरण का कायाकल्प करने का प्रयास करती हैं। वैसे तो ईश्वर ने सारे दिन पवित्र बनाए हैं। शुभ कर्म करने की हर घड़ी शुभ मुहूर्त ही है और अशुभ कर्म करने की हर घड़ी अशुभ ही होती है। तो शुभ कर्म करने के लिए कोई भी मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी कालचक्र की प्रतिक्रिया से लाभ उठाने में ही बुद्धिमता है। शास्त्रों में आप कोई भी शास्त्र उठा लो, जो एक समय निर्धारित किया हुआ है किसी खास चीज़ों के लिए, साधनाओं के लिए, वही विशेष बताया गया है और वही बुद्धिमता है। तो नवरात्रि पर्व में विभिन्न उपासनाएं प्रचलित हैं। तो जितने भी राम भक्त हैं इन दिनों में राम का जो चरित्र है यानी कि रामायण, उसका स्वाध्याय करें। और जितने भी कृष्ण भक्त हैं वो गीता आदि का पारायण करें। देवी उपासकों में जो दुर्गा पीठ है इन दिनों अपना व्रत उपवास करते रहें और नाम जप देवी का करते रहें। ऐसे ही कई और साधनाएं भी प्रचलित हैं, ठीक है, जिनके बारे में आगे धीरे धीरे कई सारी साधनाएं मैं जो बताऊंगा आपको, तो वो एक एक करके धीरे धीरे आपके पास आएंगी। वैदिक साहित्य में नवरात्रियों का जो है सुविस्तृत वर्णन किया गया है। ऋषियों ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा है कि इसका जो शाब्दिक अर्थ तो नवरात्रे ही हैं, पर इनका जो गूढ़ार्थ कुछ और ही है। तो नवरात्रि का तात्पर्य है कि मानवीय काया रूपी अयोध्या में 9 द्वार अर्थात 9 इंद्रियां। तो जो मनुष्य इन 9 द्वारों को यानी कि इन 9 इंद्रियों को, जो कि है एक मुख, 2 नेत्र, 2 श्रोत्र, 2 नासिकाएं, एक मूत्रेंद्रिय और एक गुदा, तो ये जो 9 इंद्रियां, इनको 9 द्वार बताया गया है, इनके विषयों से ही जागरूक रहता है। तो जो इनके चक्रों में नहीं पड़ता, इनमें लिप्त नहीं होता, इनका दुरुपयोग नहीं करता, उसका तेज बहुत बढ़ जाता है। और जो इनमें लिप्त रहता है उसका तेज, ओज और वर्चस्व सारा का सब कुछ बिगड़ जाता है। नवरात्रि की साधना जो है संयम से करनी चाहिए और 9 द्वारों से कोई शत्रु प्रवेश ना कर पाए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इन नवरात्रियों में सभी धार्मिक मनुष्य भक्त अपने अपने ढंग से संयम और साधना और संकल्पित अनुष्ठान करते रहें। इस अवधि की प्रत्येक अहोरात्र बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है और उन प्रत्येक क्षणों में साधक जो है अपनी चेतना को शुद्ध करता हुआ आगे बढ़ने का प्रयास करता रहे, वही सर्वोत्तम है। तो नवरात्रि साधना एक संकल्पित साधना है। ऋषियों ने उपासना क्रम का निर्धारण कुछ ऐसा किया हुआ है कि जिसका पालन कर सकना सभी के लिए बहुत ही सुलभ, बहुत ही आसान है। नवरात्रि के दिनों में ध्यान से सुनना जो भी आगे बता रहा हूँ। नवरात्रि के दिनों में वर्ष भर के जाने अनजाने हुए जितने भी हमने जितने भी बुरे कर्म करे हैं उनका प्रायश्चित करना चाहिए और कम से कम
24,000 गायत्री मंत्रों का जाप पूरा करना चाहिए, यही परामर्श है। लेकिन जो साधक किसी भी कारणवश इतना जाप नहीं कर सकते, उन्हें कम से कम 1000 गायत्री मंत्र का जाप तो करना ही चाहिए, ये निश्चित कर लेना चाहिए। तो गायत्री जो है, गायत्री देवी का जो मंत्र है वो परम सतोगुणी, शरीर और आत्मा में दिव्य तत्वों का, आध्यात्मिक विशेषताओं का जो है संचार करवाता है। और ये जो गायत्री मंत्र है ये असल में महाशक्ति है। जिन्होंने इस गायत्री मंत्र की विशेषता को पहचान लिया है वे जानते हैं। तो यही आत्मा के कल्याण का भी मार्ग है। तो जो मैंने अभी बताया है उसका पालन करें। मोक्ष पाने वाले, ब्रह्म ज्ञान पाने वाले, सिद्धियों को पाने वाले इसकी विशेषताओं को जानते हैं। नवरात्रि अनुष्ठान में मन को एकाग्र, मन को चिंताओं से मुक्त रखा जाए, वही सर्वोत्तम है। आत्मचिंतन में अब तक के जीवन की समीक्षा और प्रायश्चित के द्वारा परिशोधन की रूपरेखा बनानी चाहिए। साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा, ये 4 जो हैं आत्मोत्कर्ष के चरण हैं। श्रेष्ठता भरी गतिविधियों अपनाते रहें और भगवान की शरण में पहुंच सकने के लिए कोशिश करें। उनका अनुग्रह प्राप्त करना संभव हो सकता है अगर आप एकाग्रता से चलते रहें। मन, वाणी, कर्म से किसी की बुराई या अहित ना होने पाए, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। इस दौरान 5 तपों का विशेष ध्यान रखना हितकर है। और ये क्या है? पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा उपवास, तीसरा कोमल शय्या त्याग, यानी कि एक इंग्लिश में बोले तो कंफर्ट जोन, ठीक है। चौथा अपनी शारीरिक सेवाएं अपने हाथों करना, इसको त्यागना चाहिए। 5वां जो है हिंसा, इसको त्यागना चाहिए। चरित्र दोषों पर कठोर दृष्टि रखी जाए। असत्य भाषण, क्रोध, छल, कपट, कटुवचन, अशिष्ट आचरण, चोरी, चालाकी, ईर्ष्या, द्वेष, कामुकता, प्रतिशोध, दुराचरण, दुर्भावों से दूर रहना चाहिए, यही कल्याणकारी है। ऐसा करने से अनुष्ठान का महत्व 1000 गुना बढ़ जाता है। और हम कामना करते हैं कि नवरात्रि की जो ये नवरात्रें हैं सभी के लिए उज्जवल संभावनाएं लेकर आए। और उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ पता चला होगा। वैसे तो और भी काफ़ी कुछ बताना था पर समय की बहुत कमी है। हमें भी थोड़ा सा अपने निजी जीवन में कुछ कार्य संपन्न करने होते हैं। तो जितने भी साधक भाई, मेरे भाई बहन इंतज़ार करते हैं मेरे वीडियो का, उनके लिए बहुत बहुत प्रणाम उनको। बहुत जल्द बहुत सारी वीडियो लेके आऊँगा, आप निराश ना हो, यहीं हूँ और कई सारी वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगा। बस आप नाम जप में लगे रहो, प्रभु इच्छा यही है। और आपको ज़रूर जो भी आपका एक मार्ग है जिस पे आप चले हो, जो भी आपकी इच्छाएं हैं सब पूरी होंगी। अगली वीडियो में आऊँगा। जय श्री राम।